ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 83तमं पाठं पठिष्यामः। समास प्रकरणं प्रचलत् वर्तते। गत पाठे मया बहुव्रीहिः समासः पूर्णतः पाठितः। अद्य अस्यां कक्षायाम् अन्तिमं द्वन्द्वसमासं पाठयिष्यामि। समीचीनम्। अद्य यावत् ये समासाः पाठिताः तान् समीचीनतया अवगतवन्तः स्युः। तो मित्रों, आज हम इस कक्षा में अंतिम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। समीचीन, आइएगा पढ़िएगा। द्वंद्व समास, इसमें दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास होता है कि उसमें च मीन्स और अर्थ छिपा रहता है। देखिएगा, इसमें दो शब्द अथवा दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो उन सभी शब्दों का समास होता है, परंतु उस समास के प्रत्येक पद के बाद में, प्रत्येक शब्द के बाद में च छुपा होता है। माने और अर्थ, माने हर शब्द के बाद और ऐसा निकल के आता है जब हम उसको तोड़ते हैं। तो वही कह रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है। दोनों पदों का अर्थ, जितने भी पद हैं, जो समास के लिए कम से कम दो पद चाहिए। इस जोड़ में दो चीज तो चाहिए, एक क्या जुड़ेगी, एक तो अकेली है। तो इसलिए इन्होंने दोनों कहा। तो दोनों माने ये सबसे छोटी संख्या दी उन्होंने समास की। दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो कहते हैं सभी पदों का, इस समास में जितने भी शब्द होते हैं उन सभी का अर्थ प्रधान होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती थी। पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। और तत्पुरुष पढ़ा था, उसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती थी। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। फिर हमने तीसरा पढ़ा बहुव्रीहि समास, उसमें अन्य पदार्थ के अर्थ की प्रधानता होती थी। अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। अब ये आ गया अंतिम, जो हमने शुरू में पढ़ा दिया था आपको, उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। माने जिस समास में सभी पदों के अर्थों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यही डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कह रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। द्वंद्व समास की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर और अर्थ निकले। क्या करें कि जहां अर्थ क्या निकले और। अभी बतलाएंगे कैसे निकलेगा। कहते हैं इसके साधारणतया 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उनको देखिएगा। नंबर 1, इतरेतर योग द्वंद्वः। यहां इतरेतर लिखा हुआ है तो इसको हम पूरा बोलते हैं इतरेतर योग द्वंद्व समासः। जहां बीच में और का अर्थ होता है और शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, वह इतरेतर योग द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहा? प्रत्येक शब्द के बाद में और यह अर्थ आता हो, और जितने शब्दों का समास हुआ है उसके अनुसार उसमें वचन होता हो।
दो शब्द का हुआ है तो द्विवचन, और दो से अधिक का हुआ है तो बहुवचन। बस यही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जी 3 का हुआ तो बहुवचन और 4 का हुआ तो और कुछ नहीं। दो से अधिक पदों के होने पर कौन सा वचन आता है? बहुवचन, प्लूरल, राइट। अब उदाहरण देखिएगा, रामश्च कृष्णश्च, ये विग्रह हुआ, इसका समास होगा राम कृष्णऊ। अब हम हिंदी में इसका अर्थ करेंगे, क्या हुआ? राम और कृष्ण, ये अर्थ आएगा, राम और कृष्ण। तो हम जब संस्कृत में इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो ये च 2 बार लगाना पड़ता है। तो अब देखिएगा, ये राम और कृष्ण, राम कृष्ण का अर्थ है राम और योगी राज कृष्ण महाराज। तो अब देखिएगा, ये 2 हैं, एक ये है एक ये है, इसलिए इसमें कौन सा वचन आया? द्विवचन, राइट। शर्त घट गई, कोई परेशानी नहीं। और राम कृष्ण कहने से केवल राम का बोध नहीं होता, केवल कृष्ण का बोध नहीं होता, राम और कृष्ण दोनों का बोध होता है। इसलिए ये उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। अब आइएगा आगे, देखिएगा, पत्रम च पुष्पम च फलम च पत्र पुष्प फलानी, तो यहां 3 है तो बहुवचन हो गया, इसलिए हमने बता दिया आपको। अब देखिएगा दूसरा समास, इसी में दूसरा जो भेद है, समाहार द्वंद्व समास। समूह अर्थ में, यह समूह अर्थ में होता है, समूह को कहता है। इसमें प्रायः नपुंसकलिंग एक वचन अंत में रहता है, सरल है। देखिएगा, हस्तौच पादौच, हस्तपादम, हाथ और पैर। जब हम हाथ और पैरों में ऐसी दृष्टि करके नहीं देखना चाहते कि 2 हाथ और 2 पैर, तो क्या होता है? तो हम बोलते हैं हस्तपादम, माने हाथ और पैर, धोके आ जाओ भाई, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में संख्या नहीं होती कि 2 हाथ और 2 पैर, तब ये समूह बन जाता है। और आगे देखिएगा, व्रीहि यवम, तो व्रीहिश्च यवश्च व्रीहि यवम, माने चावल और जौ। तो चावल और जौ की कोई गिनती नहीं की जाती, ढेर हैं, 2 प्रकार के अन्न हैं। शीतोष्णम, तो शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, ठंडी और गर्मी। और आगे देखिएगा, एक भेद और है इसका, एक शेष, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। अभी क्या था, जितने पदों का समास कर रहे थे वो सभी पद वहां रहते थे और उनमें वो सभी पद अलग अलग थे, उनका स्वरूप अलग अलग था। परंतु जो ये एक शेष द्वंद्व समास जो यहां बताया जा रहा है, उसका भेद थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, कहते हैं समान आकार वाले शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है और अर्थ के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है। ये कह रहे हैं ये जो समास होगा ये समान आकार वाले शब्दों का ही समास होता है, और उसमें क्या होता है, उनमें से केवल एक बचता है और जितने थे उसके हिसाब से उसमें एक में वचन लगा देते हैं। भाई 2 थे तो द्विवचन लगा देंगे और बहुत सारे थे तो बहुवचन लगा देंगे, और रहता एक ही है। अब उदाहरण देख लीजिए इसका, राइट। देखिएगा, वृक्षश्च वृक्षश्च, वृक्ष वृक्ष दोनों समान है शब्द, इनका समास हो रहा है, एक शेष हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां केवल एक बचेगा, ये दोनों नहीं रहेंगे, एक को हटा देंगे, इसको ये रहेगा और ये 2 हैं इसलिए यहां पर द्विवचन आ गया। और यहां पर एक और जोड़ देंगे, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च, तो यहां पर बहुवचन हो जाएगा वृक्षाः। तो मित्रों, ये द्वंद्व समास भी हमने पूरा पढ़ लिया। अभी आपको प्रारंभ में जितनी समास की आवश्यकता थी उससे भी अधिक मैंने आपको समझा करके बतला दिया। इससे आपको साहित्य पढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा, संस्कृत को लिखने में बहुत सहयोग मिलेगा, और
अपनी हिंदी को इंप्रूव करने में, अपनी हिंदी का परिशोधन करने में, आप जिस भी भाषा को जानते हैं, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, किसी को भी जानते हैं, उस भाषा के परिशोधन में भी ये समास का प्रकरण आपको सहयोग करेगा। तो आइए मित्रों, अब हम इसके बाद में कुछ और चीजें इस पुस्तक में शेष हैं, उनको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अच्छी प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, हमको बहुत संतुष्टि है। आप पढ़ते हैं, आनंद हमको आता है। देखिएगा, जब व्यक्ति कोई निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो उसका ये रूल होता है कि वह कार्य करता है, और जब दूसरे लोग उस कार्य का उपयोग करते हैं ठीक प्रकार से, तो कार्य को करने वाले को महान आनंद आता है, महान आनंद आता है, उसको महान सुख की प्राप्ति होती है। उसको लगता है हाँ, मैंने ठीक कार्य किया, इसलिए मेरे को भी लग रहा है कि मैं ठीक कार्य कर रहा हूं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं जी। यदि गलत कार्य कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कई भाई लिख भी सकते हैं जी लिख भी सकते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं कि भाई वो लिख देंगे, पर हम उनकी बात को ध्यान से नहीं देखते। संसार है, भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं, परंतु रहना तो हमको इसी संसार में है, कार्य भी तो इसी संसार में करना है। हमको रहना उन्हीं के बीच में जो हमको अपशब्द बोलेंगे, परंतु हम उनको अपशब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ऋषियों के पथ पर चल रहे हैं, हम वेद के पथ पर चल रहे हैं, हम महापुरुषों के पथ पर चल रहे हैं, हम महर्षि दयानंद के पथ पर चल रहे हैं, हम भगवान राम के पथ पर चल रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के पथ पर चल रहे हैं, हम स्वामी विवेकानंद के पथ पर चल रहे हैं, हम पतंजलि, जैमिनी, व्यास, गौतम, कणाद, चाणक्य, विदुर, महान आत्माओं के बताए हुए पथ का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए हमको कोई अपशब्द कहेगा तो भी हम इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे। इससे नहीं सुनेंगे जी, इससे नहीं सुनेंगे। इस सीधे दाएं कान से हम अच्छी बातों को ही सुनते हैं और इधर से निकलने नहीं देते। और जो अपशब्द, गलत, इधर उधर की व्यर्थ बातों को हम इस कान से सुनते हैं और इधर से तेजी से निकाल देते हैं, अपने अंदर नहीं रखते जी। अंदर रखेंगे तो हमको दुख होगा। हम इधर से शीघ्रता से निकाल देते हैं और कहने वाले के लिए बोलते हैं ठीक है, नमस्ते जी, आपका विचार, आपकी सोच, हम क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्य को विशाल रूप दीजिएगा। ये ऋषियों का कार्य है। किसका कार्य है? ऋषियों का। ये मेरा कार्य नहीं है। मैं कोई आपका गुरु नहीं हूं। आपके गुरु आपके ऋषि लोग, आपके गुरु आपका ईश्वर। हमने तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वह पढ़ा रहे हैं जी। हम आपके कोई गुरु बनना नहीं चाह रहे कि आप हमारी स्तुति कीजिएगा, हमारी वंदना कीजिएगा। नहीं भाई, हम सामान्य आदमी हैं, हमारी कोई वंदना, हमारी कोई स्तुति नहीं करनी है। हम कोई गुरु नहीं बनना चाह रहे हैं। हम एक सामान्य शिक्षक हैं और शिक्षक का जो कर्तव्य होता है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं और अपने ऋषियों की विद्या को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा रहे हैं, चला रहे हैं और कार्य आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आइए अब हम इतना ही कहते हुए, आपको प्रणाम करते हुए इस पाठ को यही विराम देते हैं। पुनः शीघ्र ही आगामी पाठ में आपको मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।